नमस्कार सभी लोगों को। आज हम लोग उच्च शिक्षा की चुनौतियां कौन कौन सी हैं और उसका समाधान एज ए टीचर हम कैसे कर सकते हैं, इस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। देखिए, मानव के विकास और प्रगति के लिए शिक्षा अमोघ शक्ति के समान है। इसीलिए संपूर्ण विश्व अपने भविष्य को आकार देने में शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण साधन मानता है। यानी शिक्षा के द्वारा ही हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, हम अपने देश को समुन्नत कर सकते हैं। शिक्षा से सुयोग एवं रचनाशील श्रम शक्ति के निर्माण में सहायता मिलती है तथा नई प्रौद्योगिकी एवं उच्च ज्ञान को आत्मसात कर सभ्य समाज का निर्माण कर समाज में नई प्रवृत्तियों को अपनाकर नवीन संततियों के लिए सामाजिक बदलाव के लिए उनको तैयार किया जा सके। शिक्षा भारत में कोई विदेशी पौधा नहीं है जो बाहर से ला करके यहाँ रोपा गया है, बल्कि आप अगर देखें तो शिक्षा भारत में आदिकाल से ही अपने उत्कर्ष पे रही है। और जब विश्व के अन्य देशों के निवासी पशुवत जीवन व्यतीत करते थे, उनके पूर्वज जंगलों में नंगे घूमा करते थे और कच्चे मांस से अपना उदर पोषण किया करते थे, तब भारत अपने ज्ञान की ज्योति से विश्व को प्रकाशित कर रहा था। निश्चित तौर पर अगर आप देखें तो भारतीय ऋषियों ने, भारतीय मुनियों ने सभ्यता के उषा काल से ही शिक्षा के महत्व को समझ लिया था। जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, कृषि प्रधान देश और ऋषि प्रधान संस्कृति होने का गौरव हमारी भारतीय संस्कृति को प्राप्त है। शिक्षा के माध्यम से ही मानवजात समाज एवं देश का कल्याण कर सकती है। अगर आप देखें तो निश्चित तौर पर इस निष्कर्ष पर आप पहुंचिएगा कि शिक्षा से ही मानव जाति का कल्याण और किसी भी देश का कल्याण संभव है। ये 5 लोग थे। ठीक है। तो अगर ये देखा जाए तो इसी दृष्टिकोण से अनुप्राणित होकर ऋषियों मुनियों ने देश में शिक्षा की समुचित व्यवस्था की थी। इसी भारतीय शिक्षा व्यवस्था ने शताब्दियों तक भारतीय वैदिक संस्कृति एवं साहित्य को संरक्षित रखते हुए विविध शास्त्रों के ज्ञान क्षेत्र में मौलिक विचारक का मनीषी उत्पन्न करके सफल सिद्धि हुई है। प्राचीन काल से और अब तक भारत में विद्वानों की एक अटूट श्रृंखला विद्यमान है। ये भारत तो ऐसे महान नहीं हुआ है कि यहाँ सबसे पवित्र नदी गंगा बहती है और सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय है। नहीं, भारत में विद्वानों की एक अटूट श्रृंखला विद्यमान है, जिसने विश्व के मानवों को शिक्षित कर संपूर्ण संसार को अपना परिवार यानी वसुधैव कुटुंबकम का नारा देने वाला हमारा देश भारत है। पहले हम संपूर्ण विश्व को अपना परिवार मानते हैं, न केवल मानते हैं बल्कि परिवार की तरह उनका पालन पोषण भी करते हैं। अभी कोरोना काल ले लीजिए, बड़े बड़े देश जो महाशक्ति कहलाते हैं अपने आप को, जो विकसित राष्ट्र हैं, वो किसी की सहायता कोरोना में नहीं कर पाए कोरोना काल में। लेकिन भारत ने वैक्सीन का निर्माण कर न केवल अपने नागरिकों को सुरक्षित किया बल्कि विश्व के अनेक देशों, खासकर गरीब देशों को वैक्सीन मुहैया करा के और वहाँ के नागरिकों को जीवन उनका सुरक्षित किया, जिससे वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा था वो एक तरह से साकार रूप लेता हुआ दिखाई दिया कि हम अपने परिवार की भांति विश्व के लोगों का रक्षा करते हैं, विश्व के लोगों के जीवन की सुरक्षा का दायित्व लेते हैं। भारत ने शिक्षा के माध्यम से विश्व के मानवों को शिक्षित कर संपूर्ण परिवार की तरह मानकर एक अलग संदेश दिया
इतिहास मानवजात की वास्तविकताओं का दर्शन कराकर उसकी उपलब्धियों एवं क्रियाकलापों का एक सार्थक चित्रण प्रस्तुत कर उस राष्ट्र की जीवन दर्शन को प्रतिबिंबित करता है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च 3 भागों में विभक्त है। यहाँ पर इसे संक्षिप्त करते हुए उच्च शिक्षा तक सीमित हमने रखने का प्रयास किया है कि उच्च शिक्षा की क्या चुनौतियाँ हैं, उसका समाधान एज ए टीचर हम कैसे कर सकते हैं। हम गाथा तो गाते हैं कि हमारा देश जो है विश्व गुरु की उपाधि से अलंकित था। आज की स्थिति क्या है, आज हमारी भारतीय शिक्षा की व्यवस्था क्या है? आज अगर देखें तो प्राथमिक शिक्षा की नींव कमजोर है, माध्यमिक शिक्षा की दीवारें जर्जर हैं और उच्च शिक्षा के कंगूरे बेदम दिखाई दे रहे हैं, उसमें कोई दम नहीं है। हमें आवश्यकता है आज उच्च शिक्षा में सुधार करने की। उच्च शिक्षा में सुधार कैसे लाया जाए? भारतीय उच्च शिक्षा के वर्तमान को संवारने और भविष्य को उत्तम बनाने के लिए उच्च शिक्षा के इतिहास को जानना आवश्यक है, जिससे उच्च शिक्षा के चुनौतियों की तरफ ध्यान आकर्षित किया जा सके और उसको हम उसका जो है समाधान कर सकें। ये हमारी आज आवश्यकता है। अगर इसमें भारतीय शिक्षा में कैसे उसमें सुधार ला सकते हैं, प्रौद्योगिकी, भारतीय शिक्षा व्यवस्था, भारतीय वैदिक संस्कृति एवं साहित्य, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष समाज, ये तमाम ऐसी बातें हैं जिससे उभरते भारतीय समाज की संरचना और जो है उभरती भारतीय समाज में यदि हमें लोकतांत्रिक, समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना के लक्ष्य की ओर अग्रसर होना है, तो निश्चित तौर पर वर्तमान समाज की संरचना, भारतीय समाज की संरचना में ऐसे परिवर्तन लाने के लिए पूरी शक्ति लगानी होगी जिससे सभी लोगों को सामाजिक न्याय का तथा अवसर की समानता और खुशहाली मिल सके। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो निश्चित तौर पर यह हमारी विफलता मानी जाएगी और इन सभी कार्यों के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। सामाजिक न्याय और अवसर की समानता शिक्षा के माध्यम से ही हम एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। फिर हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।